नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल माय एस्ट्रो स्कूल में। और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है और पर्टिकुलर किसी घर में देखेंगे आप अक्सर कि उस घर के सभी लोग बीमार हैं। तो ऐसा क्या संबंध है वास्तु के साथ और बीमारी का? वास्तु और बीमारी का ऐसा क्या संबंध है? किस जोन में, किस डायरेक्शन में वास्तु दोष होने के बाद बीमारी होते हैं और किस तरह के बीमारी होते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो बीमारी का जगह क्या है। घर के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसके ठीक बीच में एक जगह है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जल का स्थान है और वो जगह जो है वो हमारा विशुद्धि चक्र का है, जो बिल्कुल हमारे गले के पास, हमारे कंठ के पास होता है, जहाँ पे सरस्वती विराजमान है। जो भूख प्यास और जो खाने का जो सिस्टम यहीं से गुजरता है और ये जगह जो है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब भी वास्तु दोष होगा तो ये प्रॉब्लम होता है। अभी 3 दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ में ही बैठे थे 2 लोग थे, पति पत्नी कहीं जा रहे थे। तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि ये बहुत परेशान है। तो मैंने पूछा क्या कारण है आपकी परेशानी का, इतना परेशान क्यों है? तो वो बताएं कि उनके हस्बैंड जो दिल्ली पुलिस में ही हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है और दोनों किडनी लगभग फेल हो चुके हैं और डायलिसिस पे चल रहे हैं वो। तभी मुझे अचानक से ध्यान में आया कि लगता है कि इनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं? वो तुरंत बताएं कि हाँ वहीं पे टॉयलेट है। और 2011 में वो उस घर में आई और 2013 से उनके हेल्थ इशू शुरू हो गए थे, यानी ठीक 2 साल के बाद हेल्थ प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो हेल्थ का जोन है और अगर वहाँ पे वास्तु दोष होगा तो घर के अंदर बीमारी होंगे ही होंगे। कई बार घर के अंदर कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, खास करके कोई एक मेंबर होता है जो कंटिन्यू बीमार होता है। एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती, तीसरी बीमारी, वो लगातार बीमार होता है। तो जब मैं इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अक्सर इस तरह के लोग जो हमेशा बीमार रहते हैं, उनका जो बेडरूम था वो ठीक उसी जगह पे था जहाँ हेल्थ जोन है, जो बीमारी का जगह है वहीं था नॉर्थ ईस्ट में। बीमारी क्या है? शरीर का स्वस्थ ना होना ही बीमारी है। तो जो हेल्थ जोन है वहां पे जब आप सोते हैं और लगातार काफी साल तक सोते हैं तो आपका शरीर के जो अंदर इम्यून सिस्टम है, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाता है और आप बीमारी से घिर जाते हैं। एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, और लगातार आप बीमार रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन सूट नहीं करता, डॉक्टर कई बार डायग्नोस नहीं कर पाता, कई तरह की प्रॉब्लम आते हैं और आपको ये नहीं पता कि सिर्फ उस जगह सोने की वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो आते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से। जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक वेव का जाल बिछा हुआ है, जब आप घर बनाते हैं और जब 2 लाइन आपस में अर्थ के अंदर क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और अगर उस जगह पे बेडरूम बना दिया जाए, अगर सोने वाले व्यक्ति का बेड वहां लगा दिया जाए तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है और उस जगह पे जो भी व्यक्ति सोता है वो बीमार होता है। और ऐसे जगह पे सोने वाले व्यक्ति को हमेशा चांसेस होते हैं कैंसर और हार्ट अटैक के, क्योंकि अर्थ के अंदर से जो मैग्नेटिक वेव है, जो जियोपैथिक स्ट्रेस कह सकते हैं, आप उसे वाटर लाइन कह लो, आप उसे मैग्नेटिक फील्ड कह लो, बिल्कुल चारों तरफ पृथ्वी के अंदर एक जाल की तरह है और वो कई बार पैरेलली जाता है, कई बार वो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो जहां पे क्रॉस होगा, अगर उस जगह पे आपका बेड है तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे और कोई भी वास्तु का उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अर्थ के अंदर है। और सबसे ज्यादा प्रभाव उसका है कि अगर आप 99 फ्लोर भी बना देते हैं और अगर आप 99 फ्लोर पे भी रहते हैं, फिर भी उस लाइन का इफेक्ट वहां तक जाता है और उस जगह पे भी अगर कोई सोएगा तो वो बीमार पड़ेगा। तो उसके लिए जियोपैथिक मशीन से चेक करना पड़ता है कि अर्थ में कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस की जगह पे आपका बेडरूम तो नहीं, या उस जगह पे आपका बेड तो नहीं लगा हुआ जहां आप सोते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लंबी बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं, जिनका किडनी की प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट फेल हो गया या जिनको कैंसर है, उसका कारण वो होता है। सिंपल सा तरीका है, ठीक करना है तो बेड वहाँ से
5 फीट 6 फीट उस जगह से हटा के, और जो स्ट्रेस है वहाँ पे जो स्ट्रेस रॉड होता है उसको लगा के उसकी एनर्जी को कम कर दिया जाएगा। फिर देखिए वो ठीक भी हो जाएगा और घर में शांति भी हो जाएगा। एक जो मेजर मैंने हेल्थ प्रॉब्लम का कारण देखा वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होता है। घर के अंदर जब नॉर्थ ईस्ट जो कि आज्ञा चक्र है, यहाँ पे जब टॉयलेट बन जाए या वास्तु दोष हो, टॉयलेट सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है नॉर्थ ईस्ट का, तो घर में रह रहे लोग बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन है, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा जो माइंड है वो सारा नॉर्थ ईस्ट है। और जब उस जगह पे टॉयलेट बनेगा, उस जगह पे वास्तु दोष होगा, तो सीधा का सीधा आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होगा। धीरे धीरे वो पूरे परिवार को परेशान कर देगा, बीमारी फैला देगा, पैसे की प्रॉब्लम आने लगेगी, आपस में झगड़े होने लगेंगे, घर का माहौल खराब हो जाता है पूरा का पूरा। मैं कई घरों में गया जहां प्रॉब्लम कैंसर की है। उसका एक और मेजर प्रॉब्लम देखा घर के साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक का बना होना। जिस व्यक्ति को भी कैंसर की प्रॉब्लम है, खास करके थ्रोट कैंसर और या पेट से रिलेटेड कैंसर जो होता है, उस घर के साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बना होता है, वहां पे टॉयलेट होता है। और तुरंत नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो घर में गए और तुरंत उनको कैंसर हो गया। डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, उस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है। लेकिन जब उस व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा आ जाए, तब वो सेप्टिक टैंक और उस टॉयलेट का प्रभाव बढ़ जाता है। कई लोग बोलते हैं ये तो नशा भी नहीं करते थे, इन्होंने तो कभी पान बीड़ी सिगरेट तक नहीं यूज किया, कभी कुछ भी नशा, किसी के साथ कभी शराब न पिया, न किसी तरह का भी नशा न किया, और फिर भी इनको कैंसर क्यों हो गया? आप चाहे नशा ना करते हो, लेकिन जिस ऊर्जा में रहते हैं, जिस एनर्जी में रहते हैं, वहां चारों तरफ राहु फैला हुआ है। जो साउथ वेस्ट जोन है, जो आपका मूलाधार चक्र है, उस जगह पे सेप्टिक टैंक और टॉयलेट बनाते हैं, तो सीधा का सीधा आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको एक गंभीर बीमारी दे देगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी तो ये होती है कि 3rd स्टेज तक तो पता ही नहीं चलता कि कैंसर है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, प्रॉब्लम होगी कैंसर की, डॉक्टर टीबी का इलाज कर रहा होगा। बीमारी कैंसर होगा, डॉक्टर बोलेगा हार्ट की प्रॉब्लम है। यानी जो एक्चुअल बीमारी है उसको राहु बिल्कुल कवर अप कर देता है, उसको ढक देता है और वो डायग्नोस नहीं होने देता कि प्रॉब्लम क्या है। कई लोगों के घर में गया हूं, देखता हूं साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, उस जगह पे बहुत नेगेटिविटी है, वो प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं। मैं देख रहा हूं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि उसका प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो चुका है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि इसका उपाय कीजिए, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, या करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। एक जगह मैं वास्तु करने गया था और मैंने देखा घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। प्रॉब्लम रिलेशनशिप के भी थे, तो घर में अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम आई और वो 1 बार 2 बार ऑपरेशन करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं रहा। बहुत मुश्किल से वो इलाज हो पाया। फिर भी उन्होंने साउथ वेस्ट के टॉयलेट का उपाय नहीं करवाया। फिर मेरी बात हुई अचानक से, तो मैंने बताया इसका उपाय कर लो, ये ठीक हो जाएगा, इसके बाद आपके जो है रिलैक्सेशन हो जाएंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो फ्यूचर में हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि मुझे तो घर चेंज करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपकी एनर्जी से मिलता जुलता आपको घर मिल चुका है, तो आपके लाख चाहने के बाद भी आप घर नहीं छोड़ सकते। वो घर आपको जकड़े रखेगा, जैसे कि सर्प पूरे शरीर को जकड़ लेता है, उसी तरह से ये घर भी आपको उसी तरह से जकड़े रखेगा अपने अंदर, और आपको छोड़ेगा नहीं, आपको जाने नहीं देगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हो सकता है भविष्य में कुछ बुरा होने वाला हो और वो हमारी बात को नहीं मानते। तो ये सब जो कारण है वो हेल्थ के कारण है, ये बीमारी का कारण है। अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो दीवार का रंग है वो अगर आपने पीला कर रखा है, बिल्कुल डार्क येलो कलर है, तो भी वो बीमारी देता है, क्योंकि वो जगह जल का है और जो पीला रंग है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी जल को पूरी तरह से सोख लेता है, रोग से जो लड़ने की क्षमता है और जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब कर देता है और आप बीमार पड़ने लगते हैं।
इस वीडियो को समझने में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।